हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पर हम आपके लिए कुछ अपडेट लेकर आए हैं एआईटीटी से रिलेटेड। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्या यहाँ पर अपडेट है। और यहाँ पर अपडेट देने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता दें। जो अधिकतर मैसेज आते हैं कि अप्रेंटिस प्रोफाइल में आपके आपका सिलेक्ट करना पड़ता है यहाँ पर कि आप फ्रेश कैंडिडेट हैं या फिर जो आपको कैंडिडेट टाइप सिलेक्ट करना होता है। तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चों का गलत है या किसी कारणवश उन्होंने पहले गलती से नॉन आईटीआई सिलेक्ट कर लिया है, कुछ भी इस टाइप की प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे होंगे स्क्रॉल कर रही है, तो यहाँ पर अभी देखिए लिख के आएगा, तो हम आपको वहाँ पे समझा देंगे। तो बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसे आप देखिए पढ़िएगा। यहाँ पर इफ़ एनी करेक्शन आर टू बी कैरिड आउट इन कैंडिडेट प्रोफाइल, किसी भी बच्चे को अगर प्रोफाइल में करेक्शन करना है, ठीक है, बिफोर अप्लाइंग फॉर 110 सेकेंड राउंड, तो यहाँ पर साफ साफ इसमें ये लिखा हुआ, इसे हम ये समझ सकते हैं कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है सेकेंड राउंड के लिए और आपके अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम थी, तो फिर आपका एडमिट कार्ड आने में प्रॉब्लम होगी, या फिर आपको फिर आपने मान लो उसमें आपका थ्योरी है, आपको नॉन आईटीआई सिलेक्ट करेंगे तो आपको थ्योरी का पेपर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और वर्कशॉप कैलकुलेशन, ये सब ईटीसी आपको पेपर देने पड़ जाएंगे, है ना। एक्स्ट्रा पेपर आपको देने पड़ जाएगा अगर जिसमें नॉन आईटीआई सिलेक्ट है। तो इसलिए पहले फॉर्म भरने से पहले जो लास्ट डेट आपको बताई गई थी, उस लास्ट डेट के पहले अप्रेंटिस प्रोफाइल को सही करना है। किस प्रकार से सही करना, आगे हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है अप्रेंटिस में बी सेंड ईमेल टू, यहाँ पर ईमेल आईडी देखिए लिखी हुई है अजय भाग, है ना, अजय भागत, तो इसमें लिखा हुआ है। तो इस ईमेल में आपको सेंड करना है। कैसे सेंड करना है, देखिए जो आपकी अप्रेंटिस प्रोफाइल में जो प्रॉब्लम है उसकी स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, और जो आपका अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये दोनों चीज़ को लेकर और अपनी थोड़ा सा डिटेल में प्रॉब्लम लिख देनी कि सर ये प्रॉब्लम है और हमारा ये लिख के आ रहा है, ठीक है। नीचे प्रूफ के लिए आप स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिएगा, अपना नेम, फादर नेम, ईटीसी ये लिख दीजिएगा, है ना। और इसके अलावा फिर आप जीमेल पे मैसेज का आसानी से कर लोगे। अगर नहीं आता है तो आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे कि जीमेल के द्वारा किसी को अगर मैसेज करना है तो कैसे करें, तो उस वीडियो को देख के आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल को पहले सही कर लेना, इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कौन सा, एग्ज़ाम के लिए। अब उसके लिए अपडेट क्या आया है, देखिए अपडेट यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने इस टाइप की पीडीएफ ओपन हो जाएगी और हम आपको यहाँ पर पीडीएफ ओपन कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पीडीएफ ओपन होगी और यहाँ पर हम देखोगे, यहाँ पर हम जूम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये समझना है प्रोसेस स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस स्टेप लिखा हुआ है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई है और यहाँ पे यूजिंग पोर्टल लिखा हुआ। तो यहाँ पर देखिए जो फॉर्म है उसको सबमिट करना है, उसकी एक डेट दी गई है। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हम स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें फॉर्म को सही से भरना है, और आप नहीं भरते हो तो फिर एडमिट कार्ड नहीं आएगा। फिर यहाँ पे सेकंड है अप्रूवल ऑफ एग्जाम फॉर्म सबमिटेड बाय अप्रेंटिसशिप। बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन, जब एग्ज़ाम वाला रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फिर इसके बाद उसमें अप्रूवल टाइप का कुछ लिख के आता है, एक दो लाइन का लिख के आता है ऊपर, ठीक है। तो वो आप स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजते हो कि ये लिख के आ रहा है और आपको ये सच में लगता है कि कोई प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉर्मल है, वो एक प्रोसेस होता है, ठीक है। होता क्या है कि जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करते हो, इसके बाद फिर वो कंपनी अप्रूव करती है। तो एस्टैब्लिशमेंट मतलब जहाँ से आपने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया है उसे हम एस्टैब्लिशमेंट बोलते हैं। तो वो अप्रूव करेंगे, तो अप्रूवल ऑफ एग्जाम फ्रॉम सबमिट, तो वो अप्रूवल करेंगे आपकी कंपनी, ठीक है। तो ये कंपनी की जिम्मेदारी होती है, आपको केवल फॉर्म को सबमिट कर देना है, ठीक है। और इसके बाद एंट्री ऑफ सेशनल सब्जेक्ट मार्क्स ऑन पोर्टल बाय एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि बहुत सारे बच्चों के भी मैसेज आए थे कि
क्या हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे एग्ज़ाम के बाद, है ना। क्योंकि एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि हमारा जो कंपनी वो कह रही थी कि एग्ज़ाम बाद आपका प्रैक्टिकल होगा। देखिए होता है क्या है, जब आपका एग्ज़ाम होगा और इसके पहले जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, है ना, तो एडमिट कार्ड उन्हीं बच्चों को आएगा जिनके प्रैक्टिकल नंबर, थ्योरी और ड्राइंग और ईडी, ये सब सारे सब्जेक्ट के जो सेशनल मार्क्स जिसे बोलते हैं, ये नंबर अगर भेज दिए जाएंगे तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा। अब देखिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कभी भी एग्ज़ाम के बाद नहीं होता है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, वो एक फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हो, लेकिन उससे कोई भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपके नंबर भेजे जा चुके होंगे। अगर नहीं भेजे जाएंगे तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे टीटी का मतलब होता है, यहाँ पर टीटी का मतलब होता है, देखिए ट्रेड थ्योरी है, ठीक है। तो यहाँ पे सेशनल मार्क्स मैक्सिमम जो है 20 नंबर का है, और पासिंग मार्क्स है यहाँ पे, पीएम का मतलब है पासिंग मार्क्स। तो 20 में आपके 8 नंबर, आप 8 से कम अगर आप मिलते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए किसी भी अगर सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इफ़ अप्रेंटिसशिप फेल्स इन एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ, देन फिर यहाँ पे विल नॉट बी जनरेटेड बाई, ये जो एस टी का मतलब यहाँ पे हाल टिकट है, तो ठीक है। तो सब्जेक्ट देन हाल टिकट विल नॉट बी जनरेटेड, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हैं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। फिर यहाँ पे WCS मतलब वर्कशॉप कैलकुलेशन में आपको 10 नंबर, इसमें पासिंग मार्क 40, सभी में 40%, और इसमें आपका PR का मतलब है, PR का मतलब यहाँ से आप देख लोगे, यहाँ पे PR का मतलब अभी हम दिखा देते हैं आपको। PR का मतलब यहाँ पर प्रैक्टिकल है, तो जो प्रैक्टिकल आपका है यहाँ पे 100 नंबर का है, ठीक है। और यहाँ पे 60% यहाँ पे पासिंग मार्क्स है, मतलब कि 60 नंबर यहाँ पे आपके होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। ये सारे मार्क्स क्या है यहाँ पर मिनिमम। ED मतलब यहाँ पर ED इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। तो ये सब सेशनल मार्क्स के अंतर्गत आते हैं। और हम आपको बता दें जो आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन है, ED है, ये जो सारे नंबर हैं कहाँ से मिलते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन के नंबर जो आपने जब ITI जहाँ से आप अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया होगा, यहाँ पर आपने एक फॉर्म भरा होगा एग्जाम वाला, तो वहाँ पर एक नंबर लिखवाया जाता है कि आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में कितने नंबर थे या कितने परसेंटेज थे वर्कशॉप में, ये सब आपको वहाँ पे लिखना पड़ता है। वहाँ आपने भर के दिया होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो वो नंबर आपको तब से होंगे जब आपको मार्कशीट मिलेगी, जब आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा इसके बाद, ठीक है। और यहाँ ये सभी में पास होना ज़रूरी है, नहीं अगर आप होंगे तो फिर एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ डिटेल में, और डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पर रीमार्क्स का मतलब है जो भी ये प्रोसेस है, और यहाँ पे लिखा हुआ है MM का मतलब मैक्सिमम मार्क्स, PM का मतलब पासिंग मार्क्स, ये सब आप देख सकते हैं। चलिए इसका फुल डिटेल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, आपको दिख रहा होगा अपलोडिंग ऑफ प्रैक्टिकल एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग मार्क्स ऑन पोर्टल बाय एस्टैब्लिशमेंट, है ना। तो जो प्रैक्टिकल एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो नंबर हैं, देखिए प्रैक्टिकल अगर आप नहीं नंबर अपलोड होंगे तो फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इसीलिए जिन कंपनी ने, हो सकता है किसी कंपनी ने प्रैक्टिकल आप लोगों को कराया हो, अगर नहीं कराया तो मतलब इस बार भेज दिया जाए, कोरोना वायरस की वजह से प्रैक्टिकल नहीं कराया जाएगा, वो आपके जैसा आपने काम किया होगा उसके अकॉर्डिंग नंबर भेज दिए जाएंगे, है ना। तो प्रैक्टिकल नंबर एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के नंबर भेज दिए जाएंगे, और इसकी भी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये एस्टैब्लिशमेंट की है। आप ना ही मार्क्स देख सकते हैं, ना ही पता कर सकते हैं कि हमारे मार्क्स अपलोड हुए कि नहीं, आप बस कंपनी से पता कर सकते हैं हमारे मार्क्स अपलोड हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। ये प्रोसेस जो है, ये कंपनी प्रोसेस मीनू पे क्लिक करेगी, अप्रेंटिसशिप या अप्रेंटिसशिप मार्क्स अपलोड, ये आपको कुछ नहीं करना, ये अप्रेंटिस कंपनी की जिम्मेदारी। स्टेप 1 स्टेप 2 शुड हैव बीन कंप्लीटेड, तो ये दोनों जो स्टेप है वो कंप्लीट होने चाहिए। वो ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर मैपिंग बाय एग्ज़ाम एजेंसी, जो भी एग्ज़ाम सेंटर होंगे वो अब DGT ऑनलाइन कंडक्ट एजेंसी करेगी। इसके बाद स्टेप 1 2 3 ये सभी मैंडेटरी हैं, मतलब कि ज़रूरी हैं। डाउनलोड ऑफ हॉल टिकट डाउनलोड करने की यहाँ पे किसकी जिम्मेदारी है, हॉल टिकट जो आपका एडमिट कार्ड आता है वो अप्रेंटिसशिप मतलब आप भी डाउनलोड कर सकते हो, अथवा अगर आपसे नहीं डाउनलोड होता है तो जहाँ से आपने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट की वहाँ भी कंपनी भी, मतलब कि एस्टैब्लिशमेंट भी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकती है, और आपको प्रोफाइल या आपको जीमेल के माध्यम से भेज सकती है, या फिर आप जाकर ले सकते हैं। अब एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होता है, तो अप्रेंटिस से फिर जाते हैं, फिर अप्रेंटिस प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, यहाँ से एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो जाता है। एस्टैब्लिशमेंट फॉर्म द लॉगिन, ये भी प्रोसेस लिखा हुआ, ठीक है।
फिर एग्जामिनेशन कंडक्ट जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी वो DGT एग्जाम एजेंसी करेगी। और जो इसका एग्ज़ाम होगा 110 बैच का सेकेंड राउंड, इसका एग्ज़ाम आपका दिसंबर में संभावित है, दिसंबर में हो सकता है इसका एग्ज़ाम। और जो रिजल्ट है AITT 110 बैच 1 का, जो बच्चे वेट कर रहे हैं उनका रिजल्ट नवंबर में आ सकता है। नवंबर फर्स्ट या सेकेंड वीक तक हम लोग देखते हैं कि रिजल्ट जैसे ही आएगा हम लोग अपडेट आपको दे देंगे तुरंत, जिससे कि आपको कोई भी, बस इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन ऑन कर लेना है। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ और यहाँ पर इम्पोर्टेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे आप स्क्रॉल करोगे, इस्टेब्लिशमेंट एलिजिबिलिटी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट ऑन फॉर बिफोर 15 अप्रैल एंड प्रोसीड कॉन्ट्रैक्ट इज अवेलेबल इन पोर्टल। जिन बच्चों की अप्रेंटिस 15 अप्रैल के पहले कंप्लीट हुई है वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं उन्हें कुछ नहीं करना है, वो बच्चे दोबारा एग्ज़ाम तब दे पाएंगे जब वो बच्चे फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सोचे कि हम अभी से अंदाज़ा लगाएं कि हम फेल हो जाएं और हम फिर से फॉर्म भर के अच्छे मार्क्स ले आए, ऐसा नहीं होगा। जो बच्चे फॉर्म भर दिए थे, एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, उन बच्चों को फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, ये भी याद रखिएगा। और जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे थे उन बच्चों को फॉर्म भरना है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, अप्रेंटिसशिप हु अप्लाइड ड्यूरिंग वन फेज आर एंड कुड नॉट अटेंड द एग्ज़ाम। जो अप्लाई 1 एग्ज़ाम जो हुआ था, ठीक है, अप्लाई फर्स्ट फेज में, उस टाइम बच्चों ने एग्ज़ाम जो नहीं दे पाए थे, तो उन बच्चों को फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। नीड नॉट अप्लाई, उन्हें ज़रूरत नहीं है अप्लाई करने की। दे विल बी गेट रिवाइज्ड हॉल टिकट एंड कैन अपीयर फॉर सेकेंड राउंड। तो जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, ठीक है, तो उन बच्चों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उनका एडमिट कार्ड फिर से यहाँ पे रिलीज होगा, है ना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है दूज हु हैव ऑलरेडी अटेंड एग्ज़ाम इन फर्स्ट फेज विल नॉट बी अलाउड अप्लाई सेकेंड राउंड। तो जो बच्चे फर्स्ट फेज में एग्ज़ाम दे चुके हैं वो बच्चे सेकेंड राउंड के लिए अप्लाई कुछ नहीं कर सकते, ना ही वो फॉर्म भर सकते हैं, ना ही कुछ भी नहीं कर सकते। आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको रिजल्ट का वेट करना है। रिजल्ट आपका नवंबर में आ सकता है, ठीक है। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी साथ ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑन कीजिएगा। जो बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो निम्मी की जो सेमेस्टर चारों सेमेस्टर की PDF है वो आप रीड करिएगा, आप एग्ज़ाम में ज़रूर पास हो जाएंगे। उसकी PDF हमने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से क्लिक करके आप टेलीग्राम पे ऐड हो जाइएगा, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और हमारी नाइट में 8 PM में डेली क्लास होती है, आप उस क्लास को ज़रूर वॉच किया करें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।